हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। और इसमें जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो 2D ज्योमेट्री से है और टॉपिक का नाम है सर्किल। तो सर्किल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्किल की डिफिनीशन क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्किल। बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। सर्किल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। अगर कोई एक फिक्स पॉइंट लिया जाए तो फिक्स पॉइंट से, इसको हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लिया जाए। सपोज करिए ये डिस्टेंस ए है, तो इस पॉइंट से ए तक जितने भी हम लोग ऐसे पॉइंट बना पाए, इस फिक्स पॉइंट से ए डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट बन पाएंगे उनका जो बिंदुपथ होगा वो क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। यानी किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर बनने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। जो स्थिर पॉइंट होगा, स्थिर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। केंद्र, अंग्रेजी में इसको सेंटर कहते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस है उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है, रेडियस। तो इस स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर बनने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब इसकी जो मानक समीकरण जो इसका होता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां h कामा k होता है इसका केंद्र और a क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। और ये जो इक्वेशन है ये सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। इसी को हम लोग मानक समीकरण कहते हैं। इसको हम लोग मानक समीकरण कहते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे h और k, h कामा k क्या है, सेंटर है, a क्या है, इसका रेडियस है। ये इसका मानक समीकरण कहलाता है। जब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, विस्तार करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्किल का व्यापक समीकरण कहलाता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इसको हम लोग बोलते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण यानी कि जर्नल, जब हम लोग जनरलाइज करते हैं तो ये व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसमें जो केंद्र होता है वो केंद्र होगा माइनस जी कामा माइनस एफ, और जो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। केंद्र क्या होगा, माइनस जी कामा माइनस एफ, और त्रिज्या होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो व्यापक समीकरण होता है इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, लेकिन अगर यूनिट के बजाय एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 के बजाय कुछ और होगा तो हम लोग पूरे इक्वेशन को पहले उससे डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आगे और कुछ भी लिखा होता तो पहले हम लोग 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूनिट कितना होना चाहिए, मल्टीपल 1 ही होना चाहिए। तो 2 इक्वेशंस होती हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये व्यापक समीकरण होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने टाइप के सर्किल में क्वेश्चंस बनेंगे। जब केंद्र दिया होगा, त्रिज्या दिया होगा, जब केंद्र दिया होगा और x अक्ष पर स्पर्श कर रहा होगा, y अक्ष पर स्पर्श कर रहा होगा,
तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कराएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप। आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। जब केंद्र h, k और त्रिज्या a दिया हो तो सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। जब केंद्र मूल बिंदु होगा, इसका मतलब h, k की वैल्यू कितनी होगी 0, 0। तो जब हम लोग इस इक्वेशन में h और k की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप कॉपी पे नोट डाउन कर दें। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जब केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा। जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा होगा, देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या है, केंद्र मूल बिंदु है और यहाँ पे वृत्त कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो जब मूल बिंदु से गुजरेगा तो हम लोग a की वैल्यू a स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो त्रिज्या की वैल्यू का कितना पुट करेंगे। देखिए अगर हम लोग इसको बनाए, फिगर बनाए, तो ये कह रहा है ये सर्किल जो है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है और यहाँ पे इसका मान लीजिए केंद्र होगा जो h, k मान लें, तो ये इसकी त्रिज्या बनेगी और इसके जो कोऑर्डिनेट में लिखा h, k, h, k का मतलब ये वाली वैल्यू h होगी और ये वाली वैल्यू k होगी। इसका लिखने का मतलब यही है कि ये वाली वैल्यू h होगी, ये वाली वैल्यू k होगी, ये हमारी त्रिज्या हुई। तो त्रिज्या की वैल्यू अगर हम लोग समकोण त्रिभुज इसको देखें, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा वो कितना होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होगा। इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और त्रिज्या का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट चला जाएगा। अगर हम लोग a स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो h स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जो k स्क्वायर आएगा, वो दोनों कट जाएंगे और कुल मिला के ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा होगा, वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है, फर्स्ट वाले में केंद्र मूल बिंदु है और सेकेंड वाले में वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड में है कि जब वृत्त x अक्ष पर स्पर्श कर रहा हो, जब भी वृत्त जो सर्किल है वो x एक्सिस को टच करेगा, तो x एक्सिस को टच करने का मतलब है जो इसकी त्रिज्या है वो इसके केंद्र के ऑर्डिनेट, केंद्र की कोटि के बराबर हो जाती है, यानी कि a की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी, a की वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। जो केंद्र में पहला होता है उसको भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो जब भी वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो जो त्रिज्या होती है वो उसके ऑर्डिनेट यानी कोटि के बराबर हो जाती है, यानी a की वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो k स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इस इक्वेशन में a की वैल्यू k पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट, जब वृत्त y अक्ष पर स्पर्श कर रहा होगा, जब y अक्ष पर स्पर्श कर रहा होगा तो त्रिज्या जो होगी वो केंद्र के भुज के बराबर हो जाएगी, केंद्र का भुज यानी कि h के बराबर हो जाएगी, यानी h की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। तो जब h की जगह पे हम लोग a लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होगा, तो जब भी दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो जो केंद्र की जो वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा सेम लिखी होगी, जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 4। जब भी दोनों अक्षों का मतलब x अक्ष और y अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा है, तो जब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो इसकी दोनों की वैल्यू यानी भुज और कोट की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, और जो भी वैल्यू होगी भुज या कोट की वही त्रिज्या की वैल्यू होगी। इसका मतलब h और k की वैल्यू a के बराबर है, तो h की जगह पे a लिख सकते हैं और k की जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा हो तथा केंद्र x अक्ष पर हो, मूल बिंदु से गुजर रहा है और केंद्र क्या है, x अक्ष है, तब हमारा इक्वेशन तैयार होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा हो लेकिन केंद्र कहाँ पर है, y अक्ष पर है, तब हमारा इक्वेशन तैयार होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। इन दोनों के लिए हमें फिगर जिसे बनाए, जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा हो,
ये हो गया। जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से, और जो इसका केंद्र है वो कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। हम मान के चल रहे हैं इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है। इसका मतलब ये ऐसे बनेगा। देखिए ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। केंद्र इसका एक्स अक्ष पर है और वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है। वृत्त जो गुजर रहा है वो कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से। तो यही इसकी त्रिज्या बन जाएगी और ये इसकी त्रिज्या जो होगी वो कितना होता है? एच कामा के। तो इसमें ये एच हो जाएगा और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसीलिए ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kAx इक्वल टू 0। और जब मूल बिंदु से गुजर रहा हो और केंद्र यहाँ पे, तो ऐसे फिगर बनेगा, ये फिगर तैयार होगा और यहाँ पे ये जो इसका y ऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट होगा यानी कोटि होगी, वही उसकी त्रिज्या बन जाएगी। इसमें जो भुज होगी वो उसकी त्रिज्या बन जाएगी, यानी कि a की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी और k की वैल्यू इस वाली कंडीशन में a की वैल्यू h के बराबर हो जाएगी, यानी h a के बराबर हो जाएगा और k की वैल्यू 0 ही हो जानी है। और इस कंडीशन में ये जो h कामा k होगा उसमें h की वैल्यू 0 हो जाएगी और k की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। तो ये 7 टाइप फर्स्ट में आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र a कामा b दिया है और उसकी त्रिज्या √a² प्लस b² है। तो फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², जहाँ पे h कामा k क्या होते हैं? केंद्र होते हैं और a क्या होती है? त्रिज्या। तो हमें इसमें h कामा k की वैल्यू कितना दिया है? a कामा b, h का मान a और y, यहाँ पे k का मान कितना है? b है। h की जगह पे हम लोग a पुट करेंगे, k की जगह पे हम लोग b पुट करेंगे और त्रिज्या की वैल्यू कितना दिया है? √a² प्लस b²। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिख दें कि h की वैल्यू कितनी है? a है, k की वैल्यू कितनी है? b है और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी √a² प्लस b²। इन तीनों को हमें पुट करना है। h की जगह पे a पुट किया प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस a² माइनस 2xa प्लस y² प्लस b² माइनस 2yb, और जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा a² प्लस b²। अब देखिए a² इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, b² इधर भी पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा इक्वेशन। तो हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो x² और y² को एक साथ लिखेंगे, x² प्लस y² माइनस 2xa माइनस 2yb इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सर्किल का, कि जिसका केंद्र कितना है? a कामा b है और त्रिज्या कितनी है? √a² प्लस b² है। आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 कामा 1 तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। देखिए हमने क्वेश्चन पहले ही बताया था तरीका कि अगर दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो जो केंद्र दिया होगा उसकी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है और दोनों जब अक्ष स्पर्श करते हैं तो h इज इक्वल टू k, यानी h और k की वैल्यू तो हमें दिया ही दिया है और वही वैल्यू त्रिज्या के इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू भी एक ही रखी जाएगी और h और k की वैल्यू तो 1, 1 है ही है। तो h का मान भी एक रखना है, k का मान भी एक रखना है और त्रिज्या का मान भी एक ही रखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसको अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर एक प्लस है, ये भी एक प्लस है, कट गया। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x², ये पहले लिखेंगे y², फिर 2x लिख दें, फिर 2y लिख दें और उसके बाद ये 1 लिख दें इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन उस सर्किल का जिसका सेंटर क्या है? 1, 1 है और जो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में
अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने हैं और भी टाइप्स हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका, बताने की ट्रिक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।